हेलो हाय अ वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल। जून की शुरुआत हो चुकी है और मौसम भी अब साफ संकेत दे रहा है कि गर्मी और मानसून के बीच मुकाबला तेज होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में थे, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां बनी रहेंगी, तो वहीं दक्षिण भारत में मॉनसून की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गर्मी पूरी तरह खत्म हो गई है और उसने टाटा बाय बाय बोल दिया है। कई इलाकों में अभी भी उमस लोगों को परेशान कर सकती है। कहीं बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है, तो कहीं तेज हवाएं और अचानक बदलता मौसम मुश्किलें बढ़ा सकता है। यानी कि जून के पहले ही दिन मौसम कई रंग दिखाने के मूड में है। कहाँ मिलेगी राहत, कहाँ रहेगा बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट, और किन राज्यों में मौसम अगले 24 घंटे में सबसे ज्यादा करवट ले सकता है, जानेंगे देश दुनिया के मौसम की हर बड़ी अपडेट। मैं हूँ हर्षिता और आप मेरे साथ देख रहे हैं मौसम विद हर्षिता। सबसे पहले जानते हैं क्या है देश की राजधानी दिल्ली का हाल। दिल्ली में मौसम अब पूरी तरह यू टर्न लेता दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों से झुलसाने वाली गर्मी थी, लेकिन अब राजधानी में बादल, बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। दिन भर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जबकि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ के टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर अधिकतम तापमान की बात करूँ तो वो 34 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं मैं अगर न्यूनतम तापमान की बात करूँ तो वो रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री के बीच। अब जानते हैं क्या हाल रहेगा उत्तर प्रदेश का। यूपी में मौसम अभी भी काफी एक्टिव बना हुआ है। पश्चिमी यूपी में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में बारिश और बिजली चमकने का खतरा बना हुआ है। कई जिलों में स्टॉर्म अलर्ट भी जारी है। यहाँ के तापमान की बात करूँ तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करूँ तो 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं क्या रहेगा बिहार का हाल। बिहार में प्री मानसून गतिविधियां लगातार मजबूत होती नजर आ रही हैं। उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश, गरज चमक और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। कई इलाकों में उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करूँ तो 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। अब बारी है पंजाब और हरियाणा की। दोनों राज्यों में गर्मी की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। हालांकि मौसम पूरी तरह शांत नहीं होगा। तेज हवाएं, गरज चमक और कुछ इलाकों में हल्की बारिश राहत और चुनौती दोनों लेकर आ सकती है। तापमान की अगर बात करूं तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करूं तो वो रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब बारी राजस्थान की। राजस्थान में गर्मी का असर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि कई इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। जयपुर, कोटा और भरतपुर जैसे इलाकों में आंधी और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बनी रहेगी। टेम्परेचर की बात करूं तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो वो रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। मध्य प्रदेश की बारी। मध्य प्रदेश में शाम के समय मौसम अचानक बदल सकता है। कई जिलों में बादल, तेज हवाएं और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ हिस्सों में गर्मी अभी भी बनी रहेगी। तापमान की बात करूं तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो वो रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब चलते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की ओर। घाटी में मौसम सुहावना बना रहेगा। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तापमान की अगर बात करूं तो अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो वो रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच। हिमाचल प्रदेश चलते हैं दोस्तों। हिमाचल में कई जगहों पर हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना है। पर्यटकों को मौसम सुहावना महसूस होगा। यहाँ पर तापमान की बात करें
तो अधिकतम तापमान हमें 20 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो वो रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच। जानते हैं क्या रहेगा उत्तराखंड का हाल। उत्तराखंड में प्री मानसून गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। देहरादून, मसूरी और नैनीताल में बादल और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड में लगातार बदलते मौसम के बीच केदारनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने कई पहाड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। भारी बारिश, तेज हवाएं और कुछ इलाकों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बरतने का फैसला लिया है और यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रुकने और मौसम सामान्य होने तक का प्रशासन की सलाह मानने को कहा गया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। अधिकतम तापमान की बात करूं तो 23 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो वो रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अब चलते हैं साउथ इंडिया। केरल और कर्नाटक में मानसून जैसी गतिविधियां और मजबूत होती जा रही हैं। लगातार बारिश कई इलाकों में राहत लेकर आएंगी। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी और उमस बनी रह सकती है। अब जानते हैं दोस्तों कैसे रहेगा यहाँ का तापमान। अधिकतम तापमान की बात करूँ तो 30 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करूँ तो 21 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। अब बारी है कड़क मौसम के स्पेशल सेगमेंट की। इस पे हम बात करेंगे आज कि आखिर बारिश के बाद मिट्टी से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है। पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं तो खुशबू हवा में फैलती है। उसे वैज्ञानिक भाषा में पेट्रिकोर कहा जाता है। जब लंबे समय तक सूखी जमीन पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी में मौजूद कुछ प्राकृतिक बैक्टीरिया और पौधों से निकलने वाले तेल हवा में फैल जाते हैं। यही वो खुशबू होती है जिसे सूंघते ही हमें राहत और सुकून महसूस होता है। यानी बारिश सिर्फ तापमान ही नहीं गिराती बल्कि अपने साथ साथ एक ऐसी खुशबू भी लाती है जिसका इंतजार लोग पूरे साल करते हैं। अब जानते हैं क्या रहेगा इंटरनेशनल वेदर का हाल। दुबई की बात करूं तो वहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं उस सेगमेंट में जहां हम बात करेंगे इंटरनेशनल वेदर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दुबई के बारे में। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं न्यूयॉर्क के बारे में। तो वहां पर अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा और न्यूनतम तापमान 18 के आसपास। लंदन की बात करें तो अधिकतम तापमान 20 डिग्री होगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। टोक्यो की बात करें तो अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होगा और न्यूनतम की बात करें तो वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। अब जानते हैं जल्दी से ओवरऑल समरी। देश भर में मौसम अब गर्मी से राहत और प्री मानसून एक्टिविटी के बीच झूलता दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में आंधी, बारिश और तेज हवाएं बनी रहेंगी, जबकि दक्षिण भारत में मानसून जैसी गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं। तो कुल मिलाकर मौसम ने जून के पहले ही दिन बता दिया है कि आने वाले हफ्ते काफी दिलचस्प रहने वाले हैं। एक तरफ गर्मी धीरे धीरे पीछे हटती दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ बारिश और आंधी मानसून अपनी दस्तक और तेज करता नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिए, मौसम चाहे कितना भी सुहावना क्यों न हो, बदलते मौसम को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके इलाके में आंधी या फिर बारिश का अलर्ट है तो सुरक्षित स्थान पर रहें। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों से दूरी बनाए रखें। और हाँ, पहाड़ी इलाकों की यात्रा पर जाने से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर चेक करें। अगर आपके शहर में भी आज बारिश हुई है तो उसकी तस्वीरें और वीडियो संभाल कर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद फिर से सूरज अपना रौद्र रूप दिखाने लगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूँ हर्षिता, आप देखते रहिए मौसम विद हर्षिता। फिर होगी मुलाकात मौसम के अगले अपडेट के साथ।